आज मैं और मेरे सहयोगी मदन आए हैं ओल्ड एज होम। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग अपने समय में दीपावली कैसे मनाते हैं। क्योंकि पूरे राजधानी रांची में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है दीपावली को लेकर। लेकिन आज हम इसलिए ओल्ड एज होम पहुंचे हुए हैं ताकि हम इनसे कुछ संदेश लिखवाएंगे और इनके बच्चों तक पहुंचाएंगे, और जरूर ये आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपने बच्चों को क्या कुछ संदेश देने वाले हैं इस दीपावली में। क्या मदन? हालांकि सभी लोग ये दिखाते हैं, इनकी शिकायतें दिखाते हैं, आज हम इनके लिए आए हैं कि दीपावली में ये कुछ संदेश अपने बच्चों को दे। क्या कुछ इसके लेकर आप लिखवाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, दीपावली त्योहार जो है वो खुशियों का त्योहार है। ऐसे में ओल्ड एज होम में रहने वाले जो वृद्ध लोग हैं, उनसे हम उनके मन की बात उस एक पेपर पर यानी एक ग्रीटिंग्स पर लिखवाएंगे और उनके परिजनों तक पहुंचाएंगे। और उसी के दौरान हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने वक्त में, जब वो युवा थे, जब वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए साथ में रहते थे, तब वो किस तरह से दीपावली को सेलिब्रेट करते थे और आज वो किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि संदेश जो दीपावली का है, जो खुशियों का है, वो उनके बच्चों तक पहुंचे। न्यूज बायोस्कोप इसी कड़ी को जोड़ने के लिए आज यहाँ पहुंचा है। तो ग्रीटिंग्स कार्ड में संदेश, तो सीधा अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे, संदेश भी लिखवाएंगे कि आखिर वो अपने बच्चों को क्या कुछ कहने वाले हैं। तो अब हम आ पहुंचे हैं ओल्ड एज होम के अंदर पे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अंजलि दास, जिनका एज है 94। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपने समय में दिवाली कैसे मनाती थी। पहले तो अंजलि जी ये बताइए, आप दिवाली कैसे मनाती थी अपने समय में? वही पटाखा, पिताजी पटाखा ला देते थे, वही सब भाई बहन, हम लोग 5 बहन 3 भाई सब मिलके पटाखा फुटाते थे। अब क्या मिस करते हैं? उस दिन को मिस करते हैं कि आप लोग सारे भाई बहन एक साथ सेलिब्रेट करते थे दिवाली? हाँ, अभी तो भाई बहन सब कोई है कोई नहीं है। कोई तो वो लोग कहाँ रहते हैं? दो दो बहन चली गई है, नहीं है, एक्सपायर कर गई। बड़ी हमसे बड़ी दीदी है, वो बहुत साल हो गया चली गई। अच्छा, तो दिवाली आप यहीं मनाती हैं अब? हाँ, यही अभी मनाने का क्या है, लेटे रहती हूँ दिन रात। अच्छा, आपके बच्चे लोग कहाँ रहते हैं? मेरी 2 बेटी है, एक जन मुंबई में रहती है, एक जन कभी रांची में रहती है, कभी बेंगलोर में रहती है। बेंगलोर में उसका बेटा रहता है, वहीं रहती है। दोनों की शादी हो गई है? दोनों अलग अलग स्टेट्स में हैं? दोनों, वो लोन भी एज हो गया, वो लोन को भी नाती नातिन हो गया। अच्छा, एक बात कहेंगे, क्योंकि दीपावली है और कहा जाता है ना कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है इस दिन, तो अपने बच्चों को क्या कुछ आशीर्वाद आप देंगे? क्या आशीर्वाद देंगे अपने बच्चों को? ऐसे वो लोग खुश रहे, सुखी रहे, अच्छा रहे, यही बात और क्या। तो जरूर एक बार हम अपने सहयोगी मदन को बोलेंगे कि जो ये बोल रही है, क्या आप वो लिखकर इनके सामने दिखा सकते हैं? चूंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी अंजलि दास जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया, और उन्होंने कहा कि जब हम बच्चे थे तो अपने भाई बहन के साथ दिवाली में एक साथ रहते थे, सेलिब्रेट करते थे। क्या कुछ संदेश दे रही है कि अच्छे से रहे, वो लोग खुश रहे, यही बोल रही थी आप? हाँ। तो इस वक्त हमारे सहयोगी मदन उस चीज़ को इस पे लिख रहे हैं, और हमारा आज एक छोटा सा प्रयास है कि आज जो भी इस आश्रम में रहते हैं, ओल्ड एज होम में रहते हैं, वो जो भी अपने परिवार वालों, अपने बच्चों को मैसेज देंगे, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो वही फिलहाल हमारे जो सहयोगी है मदन, वो लिख रहे हैं। तो आप ये बोल कर लिख लीजिए ताकि उनको भी सुनाई दे कि आप क्या लिख रहे हैं। मैं आपके तरफ से आपके प्रियजन, आपके बच्चे, आपके नाती के नाम एक पत्र लेकर जा रहा हूँ। संदेश है इसमें। मैं अंजलि दास दीपावली के शुभ अवसर पर अपने बच्चों को
सुखी जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देती हूँ। तो आपने जो लिखा वो हमारे सहयोगी मदन ने उसको एक सादा पेपर में लिखा है, जो आपको मदन एक बार फिर से बताएंगे। आप एक बार सुन लीजिए कि जो आप संदेश देना चाह रही थी अपने बच्चों को, वो ये लिखे हैं। ये संदेश लेकर हम आपके नाती के पास जाएंगे, उनके हाथ में ये देंगे। हाँ, चिंटू चिंटू को देंगे और उन्हें कहेंगे कि नानी बहुत मिस कर रही थी, और ये संदेश है दीपावली का। चिंटू भी है इसमें। हाँ, चिंटू वो भी नाती है मेरा। हाँ, तो उनके हाथ चिंटू को क्या कुछ संदेश देंगे? चिंटू को भी यही देंगे, खुश रहे, अच्छा रहे, सुखी रहे वो लोग, वही है। तो इसी तरीके से और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और उनका भी ये जानेंगे कि आखिर वो लोग दीपावली में क्या करते थे अपने समय में, और खास तौर पर ये जानने की जरूर हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो अपने बच्चों को क्या कुछ संदेश देंगे। तो सीधे चलते हैं, और भी कई रूम, वहां से भी कई लोगों से बात करेंगे। क्या बोलते हैं, यहाँ से चलते हैं मदन फिर? बिल्कुल, हमारा प्रयास यही है कि जो लोग आज इस ओल्ड एज होम में रह रहे हैं और उनके परिजन रांची में हैं, तो मेरे तरफ से यह प्रयास किया गया है कि इनके संदेश को हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे। उनकी दीपावली की खुशी भी जो है वो दोगुनी होगी, क्योंकि वो जरूर दूर है, लेकिन इनका आशीर्वाद हम लेकर उन तक पहुंचेंगे। हम लोग कुछ लेकर भी इनके लिए आए थे, क्या आप उसको दे सकते हैं? तो ये हमारे तरफ से एक छोटा सा, क्योंकि कहा जाता है ना दीपावली में मुंह मीठा होना चाहिए, तो सिर्फ आप खा लीजिएगा, मुंह मीठा हो जाएगा। तो चलते हैं फिर, और भी कई रूम, वहां पर भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ योगमया तिवारी जी भी मौजूद है, जो 14 साल से ओल्ड एज होम में रह रही हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपने जमाने में दिवाली कैसे मनाती थी। पहले तो ये बताइए, अपने जमाने में दिवाली आप कैसे मनाती थी? भाई बहन के साथ। सारे भाई बहन लोग कहाँ हैं अभी आपके? अभी तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में बहन लोग हैं, भाई टाटी सिल्वर में। अच्छा, तो आप दिवाली में या फिर होली में कभी भी ऐसा कोई फेस्टिवल में उनके पास जाती हैं? नहीं जाते, नहीं फोन से बात करते। तो इस वक्त हमारे साथ बीसी शर्मा जी मौजूद है। आप सभी को जानकारी दे दे कि ये रांची विश्वविद्यालय में रिटायर्ड प्रोफेसर रह चुके हैं। तो हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अपने समय को कितना मिस कर रहे हैं, दीपावली में ये क्या कुछ खास करते थे अपने परिवार वालों के साथ। पहले तो सर ये बताइएगा कि आप क्या कुछ खास करते थे दीपावली में अपने परिवार वालों के साथ? बात यह है कि हम लोग के समय बड़ा सब कुछ सीधे सादे ढंग से, सरल ढंग से होता था। घर में पकवान बना, दिया जलाया, पटाखा छोड़ने की रिवाज नहीं था उस समय। मैं बिल्कुल देहात में रहता था ना, तो वह तो कभी तो वहाँ पटाखा कोई देखता नहीं था, छोड़ता नहीं था। शहर में आने के बाद यहाँ जो रहने लगे, तो यहाँ पर अपने लिए नहीं तो लड़कों के लिए पटाखा छोड़ना, चक्री चलाना, छुरछुरी छोड़ना, ये सब शुरू हो गया। और सजावट हम लोग पहले दिए केवल जलाते थे देहात में, यहाँ तो बिजली के बल्ब जलने लगे। वो सब होते रहा। हम चाहें न चाहें बच्चों के लिए तो सब करना ही पड़ता है। तो मतलब उस वक्त को काफी मिस कर रहे हैं कि वो वक्त वापस लौट आए? हाँ, मिस तो करते हैं, लेकिन बात यह है कि परिवर्तन तो आते ही रहता है, और परिवर्तन के साथ साथ एक आदमी के जीवन में समय आता है कि वानप्रस्थ लेना पड़ता है। परिवार में रह के भी परिवार से अलग रहना पड़ता है। जैसे पानी में रह के कमल अलग रहता है, फूल, उस तरह से आदमी को बुढ़ापे में परिवार के साथ रहकर भी परिवार में आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
वो भगवान के प्रति उनका ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो दीपावली के मौके पर आप अपने बच्चों को काफी मिस कर रहे हैं। हाँ, मिस तो करते हैं। तो क्या आप फेस्टिवल में अपने घर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ मनाते हैं? हाँ, जाते हैं, कल जाएंगे, कल मनाएंगे। आज बच्चा आया था और दोनों बहुत अच्छे हैं। एक मैराथन सिरामिक में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और एक ट्रैवल इंस्टीट्यूट से वो रिटायर भी कर गया है, लड़का बड़ा है। दोनों हैं। अच्छा, और एक दीपावली में पोती उन लोगों है। को क्या कुछ संदेश देंगे, अपनी पोती को क्या कुछ संदेश देंगे? बात है कि संदेश तो आजकल पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है। सबसे बड़ा संदेश तो है बच्चों को कि पटाखा नहीं छोड़ें, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें। और तो हम तो कहते हैं कि जब जितने पटाखा लोग छोड़ते हैं उतना पेड़ लगा दें। हम बच्चों को कभी कभी कहते हैं कि भाई तुम पेड़ लगाओ, जितने पटाखे छोड़ने में रुचि लेते हो उतना पेड़ लगाने में, पर्यावरण को संतुलित करने में, उसको अच्छा करने में समय दो। लेकिन आजकल बच्चे तो बहुत कम सुनते हैं, जानते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा हमारे न्यूज़ चैनल से एक प्रयास है कि आप जो भी आशीर्वाद दे रहे हैं, हम लोग एक सादा पेपर में लिखेंगे। आप जो भी अपने नाती पोती बच्चे को आप जो भी संदेश देंगे, हमारे सहयोगी मदन उसको लिखेंगे और आपके परिवार वालों तक पहुंचाएंगे। तो आप जो भी बोलिएगा वो लिखेंगे। आप बोलिए और मदन जी लिखेंगे उसको। मैंने क्या संदेश देना है उनको? हाँ, अपने बच्चों को, अपने नाती पोते को, अपने परिवार वालों को क्या कुछ संदेश देंगे? बात यह है कि दीपावली जो है बहुत मुख्य पर्व है हिंदुओं का। 4 पर्वों में एक पर्व होता है ये, और इसका शुभारंभ होता है धनतेरस से और 5 दिनों तक ये पर्व चलता रहता है। और 5वां दिन जो है इतने अच्छे, सुखद और पवित्र क्षण से गुजरते हैं। भाई दूज होता है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा होता है, जो गाय की सेवा करते हैं लोग। उस दिन गौशाला में उसको बढ़िया से करते रहते हैं। इसीलिए बच्चों को यही संदेश देते हैं कि जिस तरह से दीपक जलकर रोशनी देता है दूसरों को, तुम भी अच्छे काम करके दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो। दीपो भव, ये बुद्ध की पंक्ति है। तो सवाल है कि आगे बढ़ें और अपने स्वार्थ में नहीं पर सेवा में भी समय दें। साथ ही ये पर्व जो है वो एकता का, समता का पर्व है। सभी लोग मिलते हैं, बड़े छोटे सब मिलते हैं, वैसे मिलना चाहिए। ऊंचा नीचा का भेद भुला देना चाहिए, भूलना चाहिए, जो समाज में व्याप्त है। और तो मदन, आपने क्या लिखा, आप एक बार इनको सुना दे। मेरे सहयोगी मदन ने आप जो जो बोले हैं वो लिखने का प्रयास उन्होंने किया है। आप सुनिए कि आपने क्या बोला और इन्होंने क्या लिखा। मेरी तरफ से भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने लिखा है कि मैं बीसी शर्मा अपने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार बहुत ही बड़ा होता है। यह दीप का त्यौहार है। दिए की रोशनी की तरह दूसरों को उजाले देना चाहिए। स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ठीक है, आपने यही बोला। हाँ, ठीक।
तो ओल्ड एज होम आकर हमने कई लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर वो लोग अपने समय में दीपावली कैसे मनाते थे। साथ ही साथ एक वाइट पेपर में हमने इनका संदेश भी इनके परिवार वालों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर किया है। तमाम जो लोगों से हमने बात की उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश भी दिया है। तो अब सीधा उनके घर में ये संदेश लेकर जाएंगे और उनका रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे कि आखिर वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो चलिए इनके घर चलते हैं अब। सर आपको भी हैप्पी दीपावली। न्यूज़ 22 बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ये आपके पापा की तरफ से धन्यवाद। अंजलि दास के 2 बच्चे हैं, एक मुंबई में रहते हैं और एक बैंगलोर में। हालांकि उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन लगातार जो उनकी सेवा कर रहे हैं वो लोग राजधानी रांची में रहते हैं और हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनसे बात की। अब हम आ पहुंचे हैं अंजलि दास के परिजनों के घर। उनकी पोती हमारे साथ मौजूद है। पहले तो उनको हम वो संदेश इनको देंगे, उसके बाद हम इनसे बात करेंगे। पहले तो आपकी दादी की ओर से एक संदेश आपके लिए आया है, आप उसको पढ़िए और ज़रूर बताइए कि बंगाली में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। हिंदी वाला भी पढ़ते हैं। हाँ, हिंदी वाला तो पढ़ते। मैं अंजलि दास दिवाली के शुभ अवसर पर अपने बच्चों सुखी जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देती हूँ। और ये बांग्ला में लिखा हुआ है उनका, चिंटू आमार भालोबासा नीस शुभेच्छा अंजलि दास। आप लोगों को वो बहुत मिस कर रही थी। जैसे हम उनसे बात किए कि आखिर वो क्या मिस कर रही है, अपने समय को कैसे मिस कर रही है, उन्होंने कहा कि अपने परिवार वालों को बहुत मिस करे, खास तौर पर चिंटू को। हाँ, तो भैया हैं हमारे वो, तो वो हमेशा उनसे मिलने जाते हैं, हम लोग भी मिलने जाते हैं, लेकिन हर काम के लिए वो उन्हें ही बुलाती हैं। और भैया जब भी वो बुलाती हैं या अपना जब भी उनको समय मिलता है वो वहाँ चली जाती हैं उनसे, जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो इसलिए उनको मतलब ये होता है कि हाँ उनको मिस कर रही है। हम लोग भी उनको बहुत मिस करते हैं, हमेशा ही मिस करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्व त्योहार में ही हम लोग उनको मिस करें, हम लोग हमेशा उनको मिस करते हैं। क्या सबसे ज्यादा उनका याद आता है? होता है ना कि घर में कोई रहते हैं तो उनका एक चीज ज्यादा याद आता है, उनका सबसे ज्यादा क्या याद आता है? उनका तो हर चीज़ याद आता है। एक तो बुजुर्ग है तो, और ऐसे भी ये हैं तो उनका हर चीज़ हम लोग को मतलब याद आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खास ही चीज़ को याद करता है, ऐसा नहीं है। हम लोग हर चीज़ को याद करते हैं। लेटर प्राप्त होने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हम जरूर जाएंगे उनसे मिलने, भी जाते हैं, समय निकाल के जाते हैं, लेकिन भैया ज़्यादा जाते हैं, इसलिए उनको मतलब भैया से ज़्यादा ये है। हर काम के लिए भैया ही को वो याद करती हैं। हम तो मेन बच्चों को लेके और ये को लेकर ज़्यादा रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो हम उतना नहीं जा पाते हैं। हाँ, कभी कभार चले जाते हैं। चलिए, आपको न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से हैप्पी दीपावली। थैंक यू, सेम टू यू। तो न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से एक छोटी सी प्रयास थी, वो सार्थक साबित हो गई है। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, हम लोगों ने कई घर गए, कई परिजनों से मिले, हम लोगों ने, क्या लगा जो हम लोगों ने सोच कर आया था, क्या वो पूरा हो गया? बिल्कुल, देखिए 2 तरह के एक्सपीरियंस हमें मिला। एक तो लोग जो है अपने जो परिजन हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं उनके प्रति उनका प्रेम जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिला है। वो भी उनको मिस कर रहे हैं और जो परिजन हैं वो भी उनको मिस कर रहे हैं। दोनों को जोड़ने का प्रयास जो था वो सार्थक हुआ। जो उनकी शुभकामनाएं थी दीपावली को लेकर के वो हमने पहुंचाया। उनके तरफ से भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो परिजनों के द्वारा हमें मिला है वो भी हम वृद्धाश्रम पहुंचकर उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज़ ये है कि लोग मीडिया के सामने आकर के अभी भी अपनी बातें खुलकर रखना नहीं चाहते। एक झिझक वो ज़रूर है कि वृद्धा आश्रम में रहने के लिए लोग जो जाते हैं वो सिर्फ मजबूरी में ही जाते हैं, परेशानी से ही जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कई कारणों से भी वहाँ रहते हैं। किसी को अकेला रहना पसंद होता है, किसी को अधिक पढ़ना पसंद होता है। जो बुज़ुर्ग हैं वो भी अंत वक्त तक ही जो है वो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो जगह है वो सही है शांति के लिए और अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो ऐसे में जो न्यूज़ बाइस्कोप ने एक प्रयास किया था कि दीपावली का संदेश वृद्धा आश्रम से परिजनों तक पहुँचे, वो सार्थक साबित हुआ। और भी जो परिजन हैं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम अपने बाइस्कोप के माध्यम से उन तक दीपावली की शुभकामनाएं पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
तो जाहिर सी बात है कि जो भी परिजनों से हम लोगों ने मुलाकात किया, उनका सीधे शब्दों में कहना है कि हम काफ़ी खुश हैं। उनका जो भी लेटर हमें मिला है उसको देखकर हम ज़रूर उनसे मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे। तो न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको दीपावली की ढेरों बधाइयाँ। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से करिश्मा सिन्हा, सहयोगी मदन, कैमरा पर्सन कुणाल के साथ।